हेलो स्टूडेंट, मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 5th हिंदी की बुक रिमझिम का लेसन नंबर 8 वे दिन भी क्या दिन थे का पार्ट 1 में हमने इस लेख के समरी को पढ़ा था और समझा था। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। आइए हम लोग प्रश्न को करना शुरू करते हैं। सोचो, पहला प्रश्न है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। इसका उत्तर है बच्चों, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वो 2155 से कई वर्ष पूर्व यानी पहले की छपी होगी कहानी के हिसाब से। लेकिन वास्तव में कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के जमाने में छपी होगी। यह कहानी भविष्य पर आधारित है और हम वर्तमान में हैं, अतः किताब आज के समय में छपी होगी। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता था? इसका उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं होता है। पुस्तकें पढ़ने के बाद किसी दूसरे को दे दी जाती है, फिर पढ़ने के बाद वह किसी और को दे देता है, यही क्रम चलता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे, क्यों? इसका उत्तर है इनमें से हम किताब को पसंद करेंगे, क्योंकि कभी कभी बिजली खराब हो जाने से तथा इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ के कारण भी पढ़ाई में परेशानी आ सकती थी, लेकिन किताब को हम जहां चाहे पढ़ सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। इसका उत्तर है कागज के आविष्कार के पहले छपाई ताड़ के पत्तों, ताम्रपत्र, वृक्ष के तनों तथा शिलाओं पर हुआ करती थी। शिला यानी पत्थर। अगला प्रश्न है, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाइयां हैं? इसका उत्तर है हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि अध्यापक जितनी अच्छी तरह से छात्र की मनोदशा एवं भावनाओं को समझेगा, उस प्रकार एक मशीन नहीं समझ सकती। छात्र के सीखने की गति एवं क्षमता के हिसाब से एक अध्यापक अलग अलग शिक्षण कौशल के अनुरूप सिखाएगा, लेकिन मशीन में ऐसा संभव नहीं है। अतः हम अध्यापक से पढ़ेंगे। मशीन बिगड़ भी सकती है। ठीक है बच्चों, ये इसका उत्तर होगा। वे दिन भी क्या दिन थे। बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। इसका उत्तर होगा बीते हुए दिन के बारे में हम ऐसा कहेंगे। अब आगे है, कल, आज और कल 1967 में यानी 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीजें कैसी होंगी। पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविजन, कोई और चीज जिसके बारे में तुम सोचना चाहो? पेन, आने वाले समय में हो सकता है कि लिखने के लिए पेन पकड़ने की जरूरत ही ना हो, सारे काम कंप्यूटर से ही टाइप हो जाए। दूसरा है घड़ी, घड़ी समय बताने के साथ मोबाइल और कैमरे का भी काम करने लगे। अगला है टेलीफोन, मोबाइल, आने वाले समय में मोबाइल या टेलीफोन और ज्यादा सुविधाएं हमें दे सके, अभी तो केवल बात करने और संदेश भेजने का काम देते हैं। टेलीविजन, आने वाले समय में कंप्यूटर, मोबाइल, घर की सुरक्षा प्रणाली आदि का भी काम हमारे लिए टेलीविजन करने लगे। अब आगे है, आने वाले समय में विज्ञान की प्रगति के साथ साथ हो सकता है कि हमारा जीवन और भी आसान हो जाए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे दैनिक जीवन में काम आने वाली जरूरतों की चीजें हों। अब आगे है, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। आलू 4 रुपए किलो, लड्डू 20 रुपए किलो, शक्कर 5 रुपए किलो, दाल 20 रुपए किलो, चावल 5 रुपए किलो, दूध 5 रुपए किलो। ये 20 साल पहले की कीमत थी इन वस्तुओं की। अब इनका क्या दाम है? आलू 35 रुपए, लड्डू 150 रुपए, शक्कर 40 रुपए, दाल 100 रुपए, चावल 30 रुपए और दूध 50 रुपए। वर्तमान समय में इन वस्तुओं का ये रेट है और 20 साल पहले ये रेट था। अब आगे है,
आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। व्यक्तिगत और सार्वजनिक। तो व्यक्तिगत जीवन में हम पढ़ाई, जानकारी यानी नॉलेज, मनोरंजन, हिसाब और फोटोग्राफी के लिए करते हैं। सार्वजनिक जीवन में टिकट बिक्री में, सार्वजनिक जानकारी हेतु, उद्योगों की जानकारी, सूचनाएं प्रसारित करने में और नौकरी से संबंधित इन चीजों के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे है, जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो ये देखिए, ये शब्द है संदेश, फोन, चित्र, फैक्स, अभिनय, विज्ञापन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, नोटिस, टीवी, तार, नृत्य के हाव भाव, संकेत भाषा, मोबाइल संदेश और इश्तहार। तो यहाँ पे जानकारी और भावनाएं, तो एक तरफा जानकारी और द्वितरफा जानकारी। तो संदेश, रेडियो, फोन, विज्ञापन, फैक्स, इश्तहार, टीवी, नोटिस, चित्र और तार, ये एक तरफा जानकारी है। और अभिनय, नृत्य के हाव भाव, संकेत भाषा, मोबाइल, संदेश, फोन, तार, ये भावनाएं हैं जो कि द्वितरफा है। तो ऊपर लिखी चीजें एक तरफा भी हो सकती है और दो तरफा भी। तो जिन चीजों के जरिए एक तरफा संप्रेषण होता है उनके आगे ऐसा तीर का निशान लगाओ, और दो तरफा संवाद की चीजों के आगे ऐसा निशान लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पे निशान हमने लगा रखा है, ये एक तरफा संदेश के निशान है यहाँ पे, और ये द्वितरफा। ठीक है बच्चों, अब आगे है तुम्हारी डायरी। डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियां छपवाई भी है ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सके। ऐसी ही कोई डायरी खोज कर पढ़ो, उसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ। तो ये आप स्वयं कर सकते हो। अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी बातें लिखो। तो ये आप लिख सकते हो इस तरह से, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मुझे खेलना कूदना, पढ़ना लिखना और अपने से बड़ों का सम्मान करना अच्छा लगता है। मैं अपने से छोटों को प्यार करती हूँ। सुबह जल्दी उठना तथा रात को जल्दी सोना मेरी आदत है। मैं रोज सुबह ईश्वर की प्रार्थना करती हूँ। अगर आपको इसमें कुछ और जोड़ना है तो आप उसे जोड़ सकते हो। अब आगे है, डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। डायरी में हम अपने अध्यापक, अध्यापिकाओं, प्रधानाचार्य, अनुशासन और वहां बने अपने मित्रों के बारे में लिखेंगे। अब आगे है, तुम भी कल्पना करो। दोस्तों के साथ बात करके अंदाजा लगाओ कि 50 साल बाद इसमें क्या क्या बदलाव आएगा। फिल्मों में आधुनिकता का प्रयोग होगा, कम समय लगेगा फिल्म को बनाने में। गांव की हालत में काफी सुधार हो जाएगा, सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तुम्हारी किसी परिचित नदी में, तो हमारी परिचित नदी में साफ सफाई रहेगी। स्कूल काफी विकसित हो जाएंगी। अब आगे है, था, है, होगा। असीमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर होगा, कहानी में थे शब्द का इस्तेमाल भूतकाल की घटनाओं को बारे में बताने के लिए किया गया था, क्योंकि यह कहानी भविष्य के आधार पर लिखी गई थी। अब आगे है, जब मुझे बहुत डर लगा था, मैं जब छोटा था। इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। इसमें आप लिख सकते हो, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं कमरे में अकेले नहीं रहता था, क्योंकि मुझे अंधेरे कमरे में बहुत डर लगता था। ऐसा लगता था कि कमरे में कुछ है। ठीक है, अब आगे है, तुम्हें, मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है। अपने स्वभाव, अच्छाइयों, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो, या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी तुम्हारी आंखों के सामने हो। तो बच्चों इसमें आप लिख सकते हो अपने बारे में, मैं एक आज्ञाकारी और समय से काम करने वाला बालक हूँ। मैं सबका आदर करता हूँ, किसी को मुझसे कष्ट न हो इस बात का सदैव ध्यान रखता हूँ। मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं। अगर मेरी कमियों को कोई मुझसे बताता है तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करता हूँ। मुझे पढ़ाई करना और क्रिकेट खेलना पसंद है। मैं रोज रात को दूध पीता हूँ। मैं जिद नहीं करता। किसी जरूरतमंद की सहायता मैं हमेशा करता हूँ। ये आप लिख सकते हो। अब अगला है, अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है। वहां तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद लिखो। तो इसमें हम लिख सकते हैं, अगली छुट्टियों में मैं अपनी माँ के साथ नानी के घर जाऊंगा। वहां नानी के घर अपने मामा के लड़कों के साथ खूब खेलूंगा, मौज मस्ती करूंगा, नानी से कहानियां सुनूंगा, नाना के साथ बाजार जाऊंगा, खाने पीने की चीजें लाऊंगा, नाना के पास गाय है, गाय का दूध पीऊंगा, मक्खन खाऊंगा।
तो बच्चों अब हमारे प्रश्न अभ्यास भी कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक यू।